अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज था 8 मुहर्रम। तो 8 मुहर्रम को हमारे घर पे बनता है हलीम। तो वैसे तो देगे बनती हैं, मगर अब की दफ़ा मेरे हस्बैंड को टाइम ही नहीं था, तो उन्होंने कहा कि घर में ही बना लो। तो फिर हमने घर में, मेरी नंदे भी आई हुई थी, तो फिर हमने घर में ही ना हलीम बना लिया, देग बना ली थी और सब ने मिल के बनाया। बहुत ही जल्दी बन गया था। वैसे तो हलीम में मेहनत लगती है, मगर ये कि घर में सब थे तो सब ने मिल के बना लिया था, तो कि मेहनत नहीं लगी थी, सब ने अपनी अपनी मेहनत कर ली थी थोड़ी थोड़ी। तो फिर हमने ना दिन में बनाया था हलीम ना। तो इस 8 मुहर्रम को बनाया था, मगर 7 तारीख को ही ना रात को हमने दालें वगैरह साफ़ कर ली थी, और जो भी दालें सारे थे, अदरक लहसुन था, इसको पीस लिया था, इसका पेस्ट बना लिया था, और जो गरम मसाला था वो भी हमने ना पीस लिया था, क्योंकि मैंने ना सारा सामान ये रात को ही काम रात को करके रख लिया था ना, तो बहुत ईजी हो गया था। और दालें वगैरह जो थी ना उसको ना हमने वॉश करके मतलब भिगो भी दिया था। दालों को नहीं भिगोया था, सिर्फ गेहूँ थे ना उनको भिगो दिया था कि रात भर जो भी भीगते रहेंगे ना तो फिर सुबह उठेंगे जल्दी से, मतलब गल जाता है दाना ना। तो इसी तरह से पहले भी बनाया था और अभी भी ना, जैसे देग में भी बनता है, बाहर भी। तो जो गेहूँ होते हैं ना उनको रात को ही भिगो दो ना पूरी रात, तो वो अच्छे से हो जाते हैं। और फिर सुबह उठे थे ना, तो ये जो हमारा गोश्त था 4 किलो था एक देग के लिए। एक देग भी नहीं थी, मतलब थोड़ी कमी थी। तो ये फिर इसको मैंने ना सिर्फ नमक डाल के बॉईल कर लिया था, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था। कौरमा जैसे बनाते हैं ना गोश्त का, तो फिर उसमें ना सारा हड्डियों में मसाला वगैरह लग जाता है। सिर्फ मैंने ना नमक डाल के गोश्त बॉयल कर लिया था। फिर मेरी नंद ने ना इसे रेशा कर लिया था, और ये जो दूसरी वाली नंद थी ये प्याज काट रही थी। मैंने कहा आप प्याज काट दो, तो मैं फिर ना ऑयल गरम करती हूँ और ना कौरमा बना लेती हूँ जब तक कि ये रेशा वगैरह होगा। सब ने जैसे मिल के किया ना तो बहुत जल्दी से हो गया। फिर मैंने सोचा 2-3 चले थोड़ा सा घोट लेती हूँ, फिर मैं घोटने लग गई। देखिए अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला हुआ, सिर्फ गेहूँ है, और दालें भी ऐड नहीं की हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा जब अच्छे से गल जाएगा ना फिर हमें ना इसके अंदर ना कौरमा वगैरह और दालें वगैरह ऐड होंगी। मगर अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो जो जिसको भी मौका लग रहा है वो थोड़ा थोड़ा सा घोटता जा रहा है इस तरह से। ये देखें अभी मैं आई थी, जो भी आता है तो वो ऐसा कर लेता है। ये देखें फिर मैंने ये तेल इसमें डाला। मैंने तेल डालने के बाद ना इसके अंदर ना मैंने कहा चलो, और जो सरसों का तेल होता है ना उसको सही से गर्म करना पड़ता है। तेल मैंने इसमें डाल के फिर ये आधी प्याज थी मैंने ये ले ली थी कौरमे के लिए, और जो थी ना वो मैंने फ्राई कर ली थी, क्योंकि वो हलीम में ना ऊपर से अच्छी लगती है फ्राई जो प्याज होती है। फिर ये देखें इस तरह से ना प्याज मैंने डाली। फिर जो सारे खड़े मसाले होते हैं ना, ज़ीरा और जितने भी होते हैं गरम मसाले, वो मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए थे। इतने थे, ये देखें वो स्किप हो गया आपको दिखाना, मगर ये थे। और फिर ये तेज़पात थे, ये मैंने इसमें डाले बहुत सारे, और फिर अच्छे तरीके से मैंने इनको लाल किया। ये पिसा हुआ धनिया था, सारा ना मसाला इसमें भून लूँगी। जब मसाला भुन जाएगा ना तो फिर जो गोश्त का रेशा है वो डल जाएगा, तो बहुत इजी होता है कौरमा बनाना। फिर हड्डियाँ वगैरह होती हैं उनको साफ़ करो, और वो हाथ में सारा लगता रहता है। अब ये इसमें कुछ भी नहीं होगा, ये डायरेक्ट उठा के आप देग में डाल देंगे ना तो अच्छा सा बन जाता है। इस तरीके से बहुत अच्छा बनता है। आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा। ये देखें फिर मैंने मसाले को ना अच्छी तरीके से भून लिया था, तो इस तरह से ना। और ये मसाला जब भुन जाएगा ना फिर इसमें मैं गोश्त ऐड कर दूँगी। तो अभी ये देखिए सारा गोश्त का ना रेशा भी हो गया है। ये 4 किलो था, अच्छा खासा गोश्त था एक देग में, और सारा बहुत अच्छे तरीके से, कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी तरीके से रेशा करें बारीक बारीक। फिर इसके अंदर देखिए मैंने ये डाल दिया। अब मैं इसको भी ना थोड़ी देर के लिए पकने छोड़ दूँगी, क्योंकि इसके अंदर भी सारा मसाला ना मिक्स हो जाए। जब मिक्स हो जाएगा ना तो फिर मैंने इसको आधा घंटा फिर उसके बाद भी पकाया था कि इसके अंदर सारा मसाला जो है ना वो मिक्स हो जाए। फिर चिकन डाल के भी मैंने खूब अच्छे तरीके से भुना था। ये देखिए हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया था। थोड़ी सी हल्दी मेरे को कम लग रही थी तो फिर मैंने और डाल दी थी, और कुटी हुई मिर्च भी मैंने डाली थी। तो ये सारा मसाला डाल के ना मैंने इसको आधा घंटा और अच्छे तरीके से पकाया, तो ये बहुत अच्छे से पक गया था। फिर मेरे ना हस्बैंड को मैंने कहा थोड़ा सा इसको घोट दें, क्योंकि आदमियों का हाथ लगता है ना तो अच्छे से घुट जाता है और अच्छे से बन जाता है। ये देखिए फिर इन्होंने कहा चलो, क्योंकि ये काम से जा रहे थे अपनी गाड़ी बनवाने के लिए, तो इन्होंने कहा कि चलो मैं कर देता हूँ। फिर ये इन्होंने ये घोट दिया, तो मैंने कहा चलें बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे ससुर भी थे वो भी बेचारे कर रहे थे, और हमारे घर में और कोई जेंट्स ही नहीं है, बस हम लेडीज़ हैं और ये 2 जेंट्स हैं। तो मेरी बड़ी वाली नंद भी आई हुई थी, छोटी नंद भी आई हुई थी, तो सब ने मिल के किया। तो फिर ये कौरमा भी हमारा तैयार हो गया था। फिर इसमें दालें वगैरह सब ऐड कर दी थी, सब गल गया था। तो फिर हमने ना जो कौरमा बनाया था ना वो हम इसमें ना ऐड कर रहे थे। ये देखें, और ये देखिए इस तरह से ना सारा इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें देखिए कोई मसला नहीं है, इसको हाथ गंदे नहीं होते हैंगे। इस तरह से बस जो गोश्त होता है ना आप नमक डाल के बॉईल कर लें, फिर उसका रेशा कर लें, और जो यखनी होता है ना यखनी का पानी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वो जो बचा था ना वो मैंने इसमें ही डाल दिया था। जैसे गोश्त को बॉयल करने में जितना पानी मैंने डाला था ना वो बच गया था, जब गोश्त बॉयल हुआ तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया था, तो बहुत अच्छे से टेस्ट आता है। ये देखिए इस तरह से आप बड़े का बनाएं तो भी इस तरीके से बना लें, या चिकन का बनाएं तो भी इस तरीके से बनाएं, तो बहुत ही मज़े का बनता है और ज़्यादा परेशानी नहीं होती है।
लगेगी कि वो हड्डियों को निकालो, उसको बार बार हाथ धो, उसके अंदर हाथ में स्मेल भी हो जाती है, मिर्ची भी लगती है, क्योंकि है ना गर्मी है भी तो मिर्ची बहुत लग जाती है हाथों में, तो इस वजह से ना ये वाला तरीका बहुत अच्छा है। फिर ये देखें इस तरह से ना सारा, फिर जो जिसके हाथ में लग रहा था वो घोटता जा रहा था, क्योंकि इसके अंदर घोटना बहुत ज़रूरी होता है और वाकई में बहुत मुश्किल होता है घोटना। औरतों के लिए तो, लेडीज़ के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, जेंट्स तो एक देग ऐसे ही बना के रख देते हैं पहले, है ना, इसलिए। और फिर देखें एयर कूलर लगाया हुआ था बाहर, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी सहन में, और पंखा चला नहीं सकते थे जो, फिर क्योंकि फ़ैन चलाएँगे तो इसके अंदर आँच नहीं लगेगी, ये बुझ जाएगा चूल्हा इसका, तो इस वजह से ना ये जो था, फिर मेरी नंद ने बोला चले मैं घोटती हूँ, मैंने कहा चले, तो मैं सबकी छोटी छोटी सी क्लिप बनाती गई इस तरह से, तो हमारी देग ना शाम तक तैयार हो ही गई थी। तो ये देखें बहुत अच्छे तरीके से। और फिर ये तशफ़ा थी, ये कह रही थी कि मामी मेरे साथ खेलो, मैंने कहा चलो तुम्हारे साथ भी खेल लेते हैं। फिर बिल्कुल रेडी हो गया था हलीम ना मेरा, बिल्कुल ही रेडी था और इतना अच्छा बना था बहुत अच्छे तरीके से। तो फिर मैंने ना इस वहीं पे बैठ के ना, क्योंकि गैस चली गई थी, मशीन लगाई हुई थी, कंप्रेसर लगाया हुआ था, तो मैंने वहीं पे जहाँ पे देग बन रही थी ना वही वाला चूल्हा निकाल के आगे, फिर मैंने कहा चले मैं इसको ना भगार भी लगा देती हूँ, भगार। और ये प्याज थी ना ये ज़्यादा थी, तो फिर प्याज जो है ना हमारे घर में ना फ्राई खाते हैं, मतलब तल के जो निकाल लेते हैं ना, वो मज़े की लगती है हलीम के ऊपर। तो मैंने चले इसमें थोड़ी सा नमक डाल के मैंने इसको फ्राई कर लिया, तो ना नमक डाल देते हैं ना तो अच्छी सी हो जाती है, कड़क कड़क हो जाती है। फिर नमक डाल के मैंने इसको फ्राई किया अच्छे तरीके से, क्योंकि ना ये नमक डालेंगे ना तो ही कड़क होगी, मज़े की लगेगी। और देखिए किचन के बाहर ही बन रहा है हलीम ना हमारा, क्योंकि किचन तो बड़ा तो है मगर ये कि किचन में गर्मी बहुत है, अभी बाहर से है ना तो हवा भी आ रही हैगी, और एयर कूलर लगाया हुआ था तो हवा भी लग रही थी, क्योंकि एयर कूलर की हवा एक तरफ ही लगती है, बार बार जाके जो भी काम करता है थोड़ी देर के लिए डाइनिंग पे बैठ जाते हैं, इस तरह से ही ना काम चल रहा था। फिर प्याज भी सारी ब्राउन हो गई थी, फिर ये मैंने आधी प्याज इसमें ही छोड़ दी थी। फिर ज़ीरा और तेज़पात के पत्ते जो होते हैं ना वो मैंने इसके अंदर डाल के अब मैं ना इसको देग में डाल दूँगी। आधी प्याज मैंने निकाल ली थी, क्योंकि वाकई में प्याज बहुत अच्छी लगती है, और मेरे को चाट वगैरह, चाट मसाला या मुझे वो अच्छा नहीं लगता हलीम में, बस नमक वगैरह और मिर्ची वगैरह बिल्कुल ही सही थी। कुटी हुई मिर्च भी डाली थी इसमें, पिसी हुई भी डाली थी और हरी मिर्च भी डाली थी, तीनों मिर्चें डाली थी, तो तीनों का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आया। फिर ये मैंने भगाड़ लगा दिया था, देखें इसके अंदर भगाड़ लगाने के बाद 5 मिनट के लिए इसको ढक देना चाहिए, क्योंकि इसकी खुशबू ना हलीम में आ जाती है अच्छी से। फिर मैंने 5 मिनट के बाद खोल के, मैंने ये गर्म मसाला था जो मैं होममेड ही बनाती हूँ, ये बहुत ही अच्छा बनता है, क्योंकि मैं तो घर में ही सारा ना जो मैंने रात को ही पीस के रखा था वो ही था, तो मैंने वो इसके अंदर 4-5 स्पून ऐड कर दिए थे और फिर मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दी। देखें प्याज मैंने निकाल ली थी, कितनी अच्छी सी फ्राई हो गई थी, लाइट ब्राउन, बिल्कुल लाइट ब्राउन होनी चाहिए, बहुत डार्क ब्राउन नहीं, अच्छी लगती है। फिर मैंने इसको देखा तो ये बहुत अच्छे से रेडी हो गया था। फिर मैंने कहा चलें इसको मिक्स कर देती हूँ, थोड़ा सा नमक भी फीका लग रहा था, फिर नमक भी इसमें थोड़ा सा डाला। मेरी नंद ने बोला नमक, उनको चखाया था, मैंने कहा चख लो नमक, ये देखें कितना अच्छा गाढ़ा है, पतला भी नहीं है, क्योंकि हलीम ना गाढ़ा ही गाढ़ा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पतला अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए सामने हमारी मशीन रखी हुई है जो कि हमने रख दी थी इसको, मगर आज हमने दोबारा से निकाल लिया, क्योंकि हलीम में ना आँच ही नहीं लग रही थी, सुबह से पकते पकते ऐसा लग रहा था वाकई में पकेगा ही नहीं। और 2:30 बजे हमारी गैस चली जाती है, मगर मशीन की वजह से आज हमें परेशानी नहीं हुई, 2:30 बजे हमारी गैस नहीं गई, तो ये 4 बजे तक हमारा हलीम बिल्कुल रेडी हो गया था। देखिए 4 बजे तक, इस तरह सुबह 6 बजे का चढ़ा हुआ था, शाम को 4 बजे बिल्कुल तैयार हो गया था, मगर मेहनत तो बहुत लगी। फिर नमक थोड़ा सा और ऐड किया, क्योंकि नमक डर भी लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए एकदम से, बहुत से लोग कम खाते हैं, वैसे तो मैं थोड़ा सा कम ही रखती हूँ, क्योंकि अगर किसी को कम लगे तो वो ऊपर से ऐड कर ले, मगर ज़्यादा नहीं हो, ज़्यादा हो जाता है तो फिर मज़ा नहीं आता। फिर मेरी नंद ने कहा लाओ मैं इसको इमाम हुसैन के नाम जो भी न्याज़ वगैरह है, क्योंकि हम लोग तो करवाते हैं, तो फिर उन्होंने कहा अभी शरबत बना लिया था, रेड वाला शरबत नौरस का बनाया और हलीम निकाल लिया था। फिर उन्होंने कहा चले न्याज़ कर देते हैं, फिर सब लोग न्याज़ में शरीक हो गए हम लोग। ये देखें फिर बाउल में एक निकाला और ऊपर से इस पर थोड़ी सी प्याज डाल दी थी, फिर क्योंकि दोपहर भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी तो इसलिए सबने बोला। ये देखें रेड वाला शरबत था, ये हलीम था, बहुत ही लजीज़ बना था वाकई में। चिकन है मगर बहुत अच्छा बना है, वैसे तो बीफ बहुत ही मज़े का बनता है, मगर चिकन भी बहुत अच्छा बना था, चिकन थोड़ा लेस वाला बनता है। ये देखें सारे बच्चे थे, इनको भी बड़ा मज़ा आ रहा था, तो ये कह रहे मामी हमारी भी वीडियो बनाओ। फिर हमने जल्दी से न्याज़ के बाद दस्तरखान लगाया, क्योंकि वाकई में सब्र ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना थक गए थे बहुत ही ज़्यादा। तो फिर हम लोगों ने ना खाना खाया, तो ये बड़े वाले इसमें निकाल लिया था पति भगोने में ही, क्योंकि बार बार लेके आओ देग में से, तो और काफ़ी सारे लोग थे तो इसलिए फिर इसमें निकाल के लिए आए थे। फिर सब अपने अपने प्लेटों में डाल रहे थे कि भाई खाने के लिए अब खुद ही से ही। तो ये देखें, और ये प्याज भी रखी थी, लीमू था, चाट मसाले थे, बहुत सारा। फिर इसमें क्योंकि मेरे को तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सिर्फ मैं नमक, और नमक अगर मुझे फीका लगता है तो मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि नमक तो मैं थोड़ा सही खाती हूँ। तो फिर मैंने लीमू
मैंने अपने हस्बैंड को निकाल के दिया, मैंने प्याज वगैरह डाली इसके अंदर। और ये बच्चे थे, इनको सब्र नहीं हो रहा था, क्योंकि बच्चों को तो आप लोगों को पता है खाते तो है ही नहीं, मगर उनको लगती है कि बस जल्दी से हमें मिल जाए, तो इसलिए से ना बस ये देखें प्याज वगैरह, इनको भी बड़ा शौक़ आ रहा था प्याज लीमू डालने का, कि हम खुद अपने हाथों से डालें। तशफ़ा को तो बहुत ही शौक़ आता था। फिर इस तरह से फिर सबके लिए हमने खाना खाने के बाद हमने कहा चलें शॉपर बना लेते हैं सब जगह पे बांटने के लिए। तो फिर हम तीनों ने मिलके, मेरी नंदों ने और मैंने मिलके ना ये बनाई। तो फिर मैं बांटने कोई भी नहीं होता घर में बांटने के लिए भी, फिर मैं ही गई मोहल्ले में भी और अपनी अम्मी के मोहल्ले सब जगह पे। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन जिन ने मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी मेरी वीडियोस जो भी हैं वो आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।